नीट 2024 के लिए टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके पीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। पेपर 1 वृद्धि एवं विकास की संकल्पना से क्वेश्चन है ये 25। जितने भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ वीडियो में। जल्दी हम क्वेश्चन की वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से रुपये आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या करा, निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा। अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है, जबकि संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना विकास की विशेषता है। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, दृष्टि। ठीक है, दृष्टि जो है ये आपका बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो बालकों के विकास में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मात्रात्मक मात्रात्मक दूसरा होता है गुणात्मक। तो वजन, बाल, दांत, लंबाई आदि मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, जबकि दृष्टि, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता आदि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर के अंतः क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, डैश महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 10 से 12 महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। कुछ बच्चे तेज होते हैं और 9 महीने में जो है चलना शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य को लगभग 14 महीने लगते हैं। तो 11 से 15 माह की आयु के दौरान बच्चे बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर देते हैं। वहीं 16 से 18 माह के होने पर वे चलते हुए किसी मेज या कुर्सी को ढकेल सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अर्जन नहीं है। तो सीखने का अर्जन आदत है, ज्ञान है, अभिवृत्ति है, जबकि परिपक्वता नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। तो परिपक्वता सीखने का अर्जन नहीं है, जबकि आदत, ज्ञान, अभिवृद्धि सीखने का अर्जन है। परिपक्वता का अर्थ शरीर में स्वाभाविक विकास से है। आयु और वृद्धि के साथ साथ बालक के शरीर की अंग प्रत्यंग का विकास होता है, और शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों, परिपक्वता अधिगम की अनिवार्य शर्त है। परिपक्वता के फलस्वरूप एक बालक मांसपेशियों का उपयोग करना एवं चलना सीखता है। अतः आनुवंशिक विन्यास के पूर्वनिर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता विकास की एक सतत प्रक्रिया है। सी ऑप्शन आपको राइट है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। अभ्यास नहीं प्राप्त करता, अधिगम भी नहीं, अभिभावकों का जोर भी नहीं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, परिपक्वता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित ये भी नहीं होगा। विशिष्ट वातावरण की और विशिष्ट वातावरण की जो है आवश्यकता होती है, ये भी नहीं होगा। कुछ विशिष्ट आयु में होता है, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। अनुकूलन नहीं होगा, सामाजिकरण भी नहीं होगा, अधिगम भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है, या प्रयोगों पर निर्भर करती है, या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है, जबकि बी, सी, डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन,
परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। ठीक है, तो इसमें आपका ए नहीं होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। गलत है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है, ये भी नहीं होगा। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, ये भी नहीं होगा। लाभकारी हो या हानिकारक, या इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन। विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, प्रतिक्रिया से। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। उद्दीपन और प्रतिक्रिया का संबंध थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला क्वेश्चन। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा, पहला, दूसरा तथा तीसरा, यानी आनुवांशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। गलत है। बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यही सही हो जाएगा आपका। विकास एकल आयामी है। गलत है। विकास पृथक होता है, ये भी गलत। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है। बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चे के पक्ष को न सुनना, बच्चे से अविवेक पूर्ण मांग करना, या जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन। अभिकथन ए, सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपन करती है। कारण आर, विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही विकल्प चुने। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या का है। अगला क्वेश्चन। बच्चों के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए अधिक सुरक्षा प्रदान करना, इतना सही नहीं है। बच्चे की अन्य बच्चों के साथ नियमित रूप से तुलना करना, ये भी नहीं सही है। घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये सही है। योग्य अध्यापकों के साथ व्यस्त रखना, सी ऑप्शन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रमुख ग्रंथि है। ये ऑप्शन आपको रहेगा पीयूष ग्रंथि। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। तो केनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का जो है वर्णन किया है। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है आपका वाहिनी ग्रंथियां। ठीक है, इसमें आपका, और दूसरा होता है आपका नलिका वाहिनी, नलिका नलिका विहीन ग्रंथियां। ठीक है, तो नलिका ग्रंथियां के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि विकास क्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि की कुछ मुख्य विशेषता इस प्रकार है, जैसे यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार होता है। यह एक वृद्धि ग्रंथि है। यह शरीर के एक समान वृद्धि यानी हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों के लिए जिम्मेदार है। इसकी अधिकता से शरीर की असमान वृद्धि होती है। ठीक है,
ये ऑप्शन आपका राइट को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वृद्धि तथा विकास के स्वरूप एवं गति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर एवं भिन्न भिन्न पक्षों के लिए इन कारकों की भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन कारकों की वजह से वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली कुछ कारक निम्नलिखित है, जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन यानी आहार, तीसरा आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, इसमें समाज, परिवार, विद्यालय इत्यादि सभी आते हैं, वहीं संस्कृति इत्यादि। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने सही पर निपुणता प्राप्त करते हैं, इतना सही नहीं है, या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह भी इतना सही नहीं है, या समय बिताने का एक सुखद तरीका है, साथ ही वे नए कौशल हासिल करते और सीखते हैं, उन्हें कब उपयोग किया जाए। सी ऑप्शन आपको सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागीय समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। बी ऑप्शन आपका होगा, आयु स्तर पर। संभागीय समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम इस पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बालक की प्रथम पाठशाला है, हम सभी जानते हैं। जी हाँ, ये ऑप्शन आपका होगा, परिवार। तो बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार, पास पड़ोस तथा समन्वय जो है समवयस्क साथी होते हैं, तथा प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। परिवार में ही सर्वप्रथम बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं एवं अपने रिश्तों को जानना प्रारंभ करता है, तब बालक की द्वितीय पाठशाला जो है विद्यालय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके अभिभावकों ज़्यादा प्रसन्नचित रहते हैं, उन्हें शांतिपूर्ण परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ मिलती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध होते हैं, वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा बेहतर स्थितियां प्राप्त होती हैं। संसाधनों के अभाव में एक छोटे परिवार में रहना संभव है, क्योंकि वहां बच्चों को सीमित संसाधनों का प्रयोग करना होता है, आने लगता है, परंतु बड़े आकार के निर्धन परिवार के बच्चे जीवन यापन में जो है असहजता महसूस करते हैं। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति आदि बालक के विकास को बात करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कदम बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पिछले कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षण में शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि 75 से समान है। वहीं शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ये ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, पिछले कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में जो है शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।